मैं इस वक्त दावत दे रहा हूँ अपने ऐवान की इंतहाई मोतबर मुक़्तदर शख्सियत। आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। ARYQ TV पर भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपने उन्हें देखा है। बहुत खूबसूरत फ़िक्र अल्लाह ने उन्हें अता की और उस फ़िक्र को लोगों के क़ुलूब तक मुंतकिल करने के लिए खूबसूरत अल्फाज का पैरहन भी अता किया है। मोहब्बतों से समात कीजिए। मुल्तमिस हूँ अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी से तशरीफ़ लाएँ और अपने अफ़कार व ख़यालात का इज़हार फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल ख़ल्क़ि मिन अदमी सुम्मा सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन। ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद्दियमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी या
या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सुम्मा रिदा नबी बकर व उमरा सुम्मा रिदा नबी बकर व उमरा अन अली व उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़ग़फ़िर लिनाशिदिहा फ़ग़फ़िर लिनाशिदिहा वग़फ़िर लिक़ारिहा। कहते हैं मौला जिसने ये लिखा उसे भी बख्श दे और जो इसे क़यामत तक पढ़ता रहे उसे भी बख्श दे। मैंने कहा मौला फ़ग़फ़िर लिनाशिदिहा वग़फ़िर लिसामिहा। फ़ग़फ़िर लिनाशिदिहा फ़ग़फ़िर लिनाशिदिहा वग़फ़िर लिसामिहा। सअल्तुकल खैर या ज़ल जूद वल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अलन नबी व अहली बैती कुल्लिहिम। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास्त आबरूए माज़ नामे मुस्तफ़ा और दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएं दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएं जी जहत बा यक दिगर पैवस्ताएं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। ग्रामी कदर मेज़बान मोहतरम हज़रात उलमा शोराए किराम हाज़रीन मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, एक मौज़ूआत की कहकशां है जो मुझे लिख के दी गई और ख़ुशी मुझे उसकी ये है कि हम नात खानों को फरमाइशी पर्चियाँ तो देखते रहें, ये कलाम पढ़ें ये कलाम पढ़ें। मुझे खुशी ये हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला सियालकोट के सामीन और मुंतज़िमीन ये उलमा को भी मौजू नहीं देते, मौजूआत देते, इसलिए कि ये अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी का शहर है।
होना भी चाहिए। इस शहर की मिट्टी, इस शहर की खाक इल्म और इरफान के साथ मामूर है। सियालकोट को मैं शहर इल्म कहता हूँ। सियालकोट शहर इल्म है। यहाँ 3 ऐसी हस्तियाँ हुई जिन्होंने इस शहर की एक कच्ची मस्जिद के फर्श पर बैठ चटाई के ऊपर अपने वक्त के नाबग़े रोजगार इमाम हजरत मुल्ला कमालुद्दीन काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ज़ानो तलम्मुज़ तय किया। उनमें से एक शख्सियत का नाम आफताब पंजाब हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में उस ज़माने में उलमा कहा करते थे कि मंतिक की जिस किताब का कोई हल किसी आलिम को नहीं मिलता, उस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए खुदा ने अब्दुल हकीम सियालकोटी को पैदा किया। फिर दूसरी शख्सियत उसी क्लास, उसी मकतब में, उसी सफ पर अलामा सियालकोटी के क्लास फेलो की हैसियत से जो शख्सियत बैठी, दुनिया उनको इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी रज़ी अल्लाह अन्हो के नाम से जानती है। मेरे वो इमाम हैं, मैं उन्हीं की निस्बत से मुजद्दिदी हूँ। जब सियालकोट आता हूँ तो मुझे यहाँ से खुशबू आती है मुजद्दिदियत की। रूह खिल जाती है कि 1000 साल का मुजद्दिद कभी इन गलियों में फिरा करता था। 1000 साल का मुजद्दिद जिसका 600 साला तजदीद का अहद अभी बाकी है। और इसी शहर से फिर एक दुर्वेश उठता है, सरहंद शरीफ जाता है। वो कहता है हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेर फलक मतलए अनवार। इस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये इन्हीं बुज़ुर्गों के फैज़ याफ्ता, इन्हीं के फ़िक्री वारिस और उसी फ़िक्री तसलसल को लेके इसी मिट्टी से उठे। और उन्हें भी लोगों ने अल्लामा इकबाल के नाम से, दानाए राज के नाम से, शायर मशरिक़ के नाम से और हकीमुल उम्मत के नाम से कितने टाइटल्स और कितने अलक़ाबात हैं जो उनके नाम के साथ लगे हैं। और ये सदका है, ये बरकत है उस नाम की जिस नाम को रब ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्र। महबूब आपके नाम को हमने ऐसी रिफ़तें बख्शी हैं कि कोई ज़र्रा भी आके अगर इस खुर्शीद से मंसूब हो गया तो वो खुद खुर्शीद व आफताब का काम करेगा दुनिया के अंदर। जिसने आपके रिफ़ते ज़िक्र के तसलसल का कोई हिस्सा या कोई पुर्जा बनना जिसे नसीब हो गया, रब्बुल आलमीन का ये वादा है और ये रिफ़ते ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान और तसलसल है कि महबूब तेरा नाम तो बुलंद है ही और कर दिया है, जो इस रिफ़ते ज़िक्र के तसलसल में आ गया उसका नाम भी मिटने नहीं देंगे। इसलिए जब दरूद की बात आए, इस महफिल में सुभान अल्लाह की बात आए, तो मैं फरमाइश नहीं किया करता। इकबाल ने कहा था चुन बना में मुस्तफ़ा खानम दुरूद, अज खिजालत आब मी गर्दद वजूद। जिसका तर्जुमा आरिफ खड़ी शरीफ ने किया। वो कहते हैं जे लखवारी इतर गुलाबों तो ये नित ज़बाना, नाम उन्हा दे लायक नाही की कलमे दा काम। कहते हैं नात उन्हा दे लायक पाकी,
कद असाना दाना, मैं पलीत नदी विच वड़िया ते पाक करे तन जाना। ये वो नदी है भाई जिसमें एक गोता कोई शख्स लगा ले, जब जाता है तो कुछ और होता है, जब बाहर आता है बकौल आरिफ खड़ी, जब जाता है तो पलीत होता है और जब बाहर आता है तो पाक हो जाता। दुरूद पाक वो नेमत उज़्मा है जो हमें अता की गई है, हमें मिली, इसलिए इसमें बुख़्ल नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि ये महफिल ही महफिले दुरूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की महफिल है और इसमें सामीन का दुरूद आपको बता दूं क्या होता है। यहीं एक सवाल हुआ था सियालकोट में, ताज पैलेस होटल में एक चिट आई थी, उन्होंने कहा आज ये बता दो कि अल्लाह का दुरूद क्या है। ये तो सुनते उम्रें गुजर गईं कि अल्लाह दुरूद भेजता है, अल्लाह दुरूद भेजता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये बता जाओ कि अल्लाह का दुरूद है क्या। ये मारिफत भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानी फितरत का ये मसला है, नफ्सियाती मसला है। इंसान को जब तक किसी का तारुफ न हो, जब तक उसकी मारिफत न हो, उसका इरफान न हो, उस वक्त तक उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देता, उस वक्त तक उसकी कदर नहीं करता, उस वक्त तक उससे फैज़ याब नहीं हो पाता, इस्तिफादे के काबिल नहीं होता। ये इंसानी नफ्सियात का इतना बड़ा मसला है कि खुद रब ने रब हो के इंसान से ये डील की है। परवरदिगार आलमीन हो के और मुख्तार मुतलक हो के, खल्लाकुन अलीम हो के, अला कुल्ले शैइन कदीर हो के, उसने इंसान को ये नहीं कहा मैं जो कह रहा हूं तुझे मुझे सजदा कर तो कर। इंसान की नेचर इस तरह की, और ऐसा सजदा अल्लाह को चाहिए भी नहीं है जो जबरी बाई फोर्स करवाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से डील की कि अगर मुझे मानोगे तो ये मिलेगा, मेरी बात मानोगे तो ये अजर मिलेगा, ये सवाब मिलेगा, ये नेमत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। बाकायदा डील है ये, अजर व सवाब का जो फलसफा है ये इंसानी नेचर के ऐन मुताबिक। या तो किसी चीज़ की ख्वाहिश के लिए और उसके हुसूल के लिए इंसान आगे बढ़ता है, या फिर किसी से खौफ के गलबे में बचने के लिए डरते हुए खुद को रोकता है और कंट्रोल करता है। ये इंसान की फितरत है। इसलिए रब्बे कायनात ने रब होके इंसान से डील की, और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान करीमी देखिए। जब दुरूद की बात आई, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज रहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते। यहाँ बात बिल्कुल मुकम्मल है। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बहुत तवज्जो से ये जो चीज़ मैंने आप तक कन्वे करनी है उसको समझ लें, रिसीव कर लें, और इसको अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी का लंगर समझ लें। जो साबरी साहब ने लंगर की बात की है ना, खाना और होता है, लंगर और होता है। जो इस महफिल का लंगर है, हकीकी लंगर, हकीकी लंगर, उसकी बात कर रहा हूं। सूरतन तो ये भी लंगर है, लेकिन हकीकी लंगर वो है जिसके लिए अबू हुरैरा मदीने की गलियों में जाके निदा दिया करते थे, लोगों आओ मस्जिद नबवी में लंगर मुस्तफा बट रहा। बेइख्तियार हो जाते थे कभी कभी मदीना शरीफ की गलियों में, उन गलियों में जहां रज़ी अल्लाह अन्हो वाले दुकानदार सौदा बेच रहे होते।
जहां रजी अल्लाह अन्हु वाले गाहक खड़े खरीदार हैं, जहां गलियों से गुजरने वाले हर शख्स के पास अल्लाह की रजा का सर्टिफिकेट है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कभी बेख्तियार होते, उस गली में जाते, लोगों क्या हो गया तुम्हें, तुम दुनिया के कारोबार में मसरूफ हो, उधर मस्जिद नबवी में लंगर मुस्तफा बट रहा, आओ और अपना अपना हिस्सा वसूल कर लो। अब उन्हें उस लंगर का चस्का ऐसा था कि दुकान, गल्ले, अड्डे, मसनतें वहीं छोड़ी और दौड़े मस्जिद नबवी। खरीदारों को खरीदना भूल गया, दुकानदारों को बेचना भूल गया। बस इस निदा पे ऐसे लब्बैक कहा कि सारे हरम नबवी में पहुंचे और इधर उधर दाएं बाएं देखने लगे। अबू हुरैरा कहां लंगर मुस्तफा बट रहा है? तो सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु इशारा करते कि वो देखो अब्दुल्ला बिन मसूद बैठकर जो कुरान का दर्स दे रहे हैं, यही तो लंगर मुस्तफा है। आयाते कुरानी की जो तफसीर हो रही है, अहादीस नबवी की जो शरह हो रही है, यही तो लंगर मुस्तफा है। इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस वक्त फरमाया था कि लोगों याद रखना, ये दुनिया का मालो ज़र, ये दौलत, ये खजाने, ये फिरौन का, हामान का, कारून का वर्षा है, और हम अंबिया की वरासत इल्म दीन है, दीन का इल्म है, हिकमत है। और फिर फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। फरमाया अल्लाह जब किसी बंदे की भलाई का इरादा करता है और तलब पाता, रब से क्या क्या कुछ मांगते और चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन जब रब चाहता है कि इस बंदे का भला हो जाए, इसकी खैर हो जाए, इसकी बेहतरी हो जाए, तो रहमत कायनात इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह उस पर मेरे दीन के लंगर के दरवाजे खोल देता है, वो दस्तरखाने मुस्तफ़ा का मंगता बन जाता है और वहां से रेजा चीनियां करता है। ये चस्का अल्लाह करे कि हमें पड़ जाए। इसलिए इसकी वजह क्या है? हजरात सूफिया और रफा कहते हैं इसकी वजह यह है कि जिस तरह तेरे जिस्म को ग़ज़ा चाहिए, तेरी रूह को भी तो रिज़्क़ दरकार है ना। रूह को भी भूख लगती है, रूह को भी प्यास लगती है। अफसोस ये है कि जिस्म के रिज़्क़ की फराहमी के लिए तो दिन रात सुबह शाम कोशिशें हो रही हैं, एफर्ट्स हो। जिस तरह जिस्म बीमार होता है, रूह भी बीमार होती है। जिस तरह जिस्म तंदुरुस्त और सेहतमंद होता है, उसी तरह रूह भी तंदुरुस्त और सेहतमंद होती है। और रूह वो है जिस पर इस पूरे डब्बे का दारो मदार है। सूफिया कहते हैं जिस तरह तेरा जिस्म कपड़े पहनता है, तेरी रूह भी कपड़े पहनती है। आसान कर दिया ना समझाने के लिए। जिस तरह जिस्म को घर से बाहर और खलवत से निकलने के लिए सतर और लिबास दरकार है, इस तरह रूह को इस आलम आबो खाक में आके अपने उमूर सरंजाम देने के लिए एक लिबास दरकार था। वो रब ने आग, हवा, मिट्टी और पानी अनासिर अरबा को मिला के रूह को एक लिबास उड़ा दिया और उसका नाम जिस्म रखा। और ये कुछ भी नहीं है। या इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं जैसे लंबे सफर पे जाना हो तो एक सवारी चाहिए होती है, तो कहते हैं जिस्म रूह की सवारी है। जब ये ट्रैवल करना चाहती है तो जिस्म को बतौर सवारी के इस्तेमाल करो। और अहले मोहब्बत क्या कहते हैं? वो कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल। ट्रैवलिंग हो रही है, आलम अरवाह से आलम अजसाम में आ गए, आलम अजसाम से निकले आलम बरज़ख में चले गए, आलम बरज़ख से निकले आलम हशर में चले गए। ट्रैवलिंग, ट्रांसफर दर ट्रांसफर। फिर इकबाल से पूछ लें, वो कहते हैं मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी।
है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम। तो कहते हैं जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। साबरी साहब ने मेरी रगे शेरी छेड़ दी, तस्लीम साबरी साहब, दूसरे तस्लीम खम है। इकबाल का शहर है तो इकबाल की बात तो होगी, इकबाल याद आएंगे। और वो फिक्र जो अल्लाह ने इकबाल को दी थी वो भी लंगर मुस्तफ़ा ही था, वरना शायर तो और भी बहुत हुए हैं और बड़े बड़े शायर हुए हैं, लेकिन इकबाल कहते हैं आया कहां से नगमे नए में सुरूर मैं, आया कहां से नगमा, ये रूमी का लंगर है उर्दू में, इकबाल ने ट्रांसलेट कर दिया रूमी का फैज, उनकी बरकत। आया कहां से नगमाए नए में सुरूर मैं। जरा सहूलत के लिए समझ लें कि एक बांसुरी है और उसको एक बांसुरी नवाज ने अपने होंठों से लगा रखा है, और एक सुरीली आवाज है फजा को मशहूर कर रही है। तो इकबाल ने उस पर कमेंट किया, कहते हैं आया, सुनने वाला तो झूम रहा है ना, मसरूर है, मशहूर है, लेकिन इकबाल ने कहा जरा गौर तो कर, आया कहां से नगमाए नए में सुरूर मैं, असल इसकी नए नवाज का दिल है कि चौबे नए। कहते हैं ये लकड़ी की बांसुरी बोल रही है या पीछे नए नवाज के सीने का सोज काम कर रहा है। असल इसकी नए नवाज का दिल है, उसके दिल से जो उठने वाला सोज है वो उसके सीने से होता हुआ बांसुरी के अंदर, नए के अंदर जा रहा है, और वहां से फिर वो किस किस कैफियत में निकल रहा। बिश्नो अज नए चुन हिकायत में कुनत, वज जुदाई हा शिकायत में। रूमी कहते हैं जो इसके सीने में सुराख पड़े हुए, हर सुराख में एक अलग दास्तान है। वो कहते हैं कभी गौर से सुन तो सही बांसुरी क्या है, क्या रही है, ये बांसुरी क्या कह रही है। बस जुदाई हाँ शिकायत, ये तुझे अपनी दास्तान गम कह रही है, अपने फिराक की दास्तान सुना रही। वहां से इकबाल ने ये फिक्र ली। वो कहते हैं आया कहां से नगमाए नए में सुरूर मैं, असल इसकी नए नवाज का दिल है कि चौबे नए, जिस रोज दिल की रम्ज मुगन्नी समझ गया, समझो तमाम मरहला हाय हुनर है तय। अगर इतनी बात भी समझ आ जाए कि बांसुरी क्या कह रही है, तो मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बा। वो कहते हैं हकीकत में रूह की बोली और उसके कमालात के इजहार का जरिया ये जिस्म है, यानी आंखें जो काम कर रही हैं, कान जो काम कर रहे हैं, जबान जो काम कर रही है, हाथ जो काम कर रहे हैं, पूरे जिस्म का निज़ाम जो चल रहा है, तो ये रूह की वजह से। उस रूह की भी की तो फिक्र होनी चाहिए, बताइए होनी चाहिए कि नहीं। तो आज मैं आपको ये भी बता दूं, एक और लंगर दे दूं, ये जो सुभान अल्लाह आप कहते हैं, इसमें चाहे कहें या ना, ये आपकी रूह की ग़िज़ा है। इसकी एक जहत ये, एक पहलू ये। फिर इस पर बोनस क्या है, मुफ्तो मुफ्त जन्नत में एक दरख्त लग जाता हूं, 1 रुपया भी आपने नहीं दिया। सियालकोट में कोई एक दरख्त कितने का मिलता है? ये कैंट के जो बाहर वो लगे हुए हैं दरख्त, एक गमला नहीं मिलता, नर्सरी में चले जाएं 1 करोड़ बार आप जाके वो नर्सरी वाले के सामने सुभान अल्लाह कह दें, वो एक गमला नहीं देगा, फूल नहीं देगा। दुरुस्त, क्योंकि कदर फुलांदा बुलबुल जाने, साफ दिमागा वाली, ये वो करेंसी है उस बाजार में चलती है। जिनको कदर है, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों, जब मेरे महबूब का उम्मती
मेरे महबूब का हुक्म समझ के और मुझे सुबहान मान के सुबहान अल्लाह कह दे, सुबहान के लिए सुबहान अल्लाह कह दे, तो फिर जितनी बार कहता जाए तुम जन्नत की नर्सरियों में उतने पौधे इसके लगाते जाओ। और फिर जन्नत का उसूल भी अजीब है कि जो चीज जिसकी होती है नॉमिनेट हो जाती है नाम से। देखिए सुभान अल्लाह बेटा कह रहा है और बाप का नाम भी साथ जन्नत में पहुंच रहा है। अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह अजीब है। वहां कहते हैं हुजूर फुलां बिन फुलां, ये नहीं कहते जी ये अब्दुल गफूर साहब ने आका दुरूद का हदिया भेजा, कहते हैं अब्दुल गफूर बिन मोहम्मद रफी की तरफ से आका ये हदिया दुरूद आया है। और जन्नत में क्या होता है, जो जिसका है, जो जिसकी प्रॉपर्टी है, जो जिसकी मिल्कियत है, उस पे लिखते हैं, नेम प्लेट लगती है, तख्ती लगती है, फुलां बिन फुलां। हर कोई वहां एंटर नहीं हो सकता, हर कोई वहां दम नहीं मार सकता। सही बुखारी में इसकी सनद है। ये जो मैं कह रहा हूं मेराज की रात, साहिब ताज वल मेराज फरमाया मैं जन्नत में सैर कर रहा था, ए उमर बिन खत्ताब, ए फारूक आजम रजी अल्लाह, बस ऐसे ही मैं विजिट पे था, एक जगह से गुजरा तो देखा तख्ती लगी हुई है कसरे उमर बिन खत्ताब।